हमारे लिए कई बार भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी अपनी जॉब के साथ घर के टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता है। अपने घर, अपनी जॉब, अपनी फैमिली, बच्चे, हेल्थ के लिए हम किस तरह से एफिशिएंटली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं एक बार फिर अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और जो कुछ व्लॉग में करती जाऊँगी साथ ही साथ यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। आज के दिन मैं आफ्टरनून वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट पर थी, तो मैंने सोचा कि सुबह के वक्त में थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ और अपने आफ्टर वर्क रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी। इन सभी कामों को मैं बहुत आसानी से मैनेज करके किस तरह से चलती हूँ, आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज के व्लॉग से आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ एंड होम मेकर्स। नंबर 1, मेक रियलिस्टिक टू डू लिस्ट। जब हमें जॉब पर भी जाना है और घर को भी अच्छे से मैनेज करके चलना है तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी टू डू लिस्ट बनाएं, रियलिस्टिक गोल्स को हमेशा मद्देनजर रखते हुए ही टू डू लिस्ट बनाएं। अपने प्लानर में वो लिखा करें जो आप एक दिन में बआसानी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब से थकी हारी वापस आई हैं तो एकदम से काम का प्रेशर जब आप लेंगी तो इस तरह से 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक आप काम कर पाएंगे। उसके बाद आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, इतनी एनर्जी भी नहीं होगी और ना सिर्फ बॉडी बल्कि आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगेंगी और घर के कामों पर पूरी तरह से तवज्जो ना देते हुए अपनी हेल्थ को आप खराब कर बैठेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाई जाए। जब आप रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाएंगी तो बिलीव मी, आप घर का काम इंजॉय करके करने लगेंगी। नंबर 2, मेक एवरी डे 2 सॉलिड रूटीन्स। अपने जॉब के डेज में अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए जिसमें आपने अपने कामों को एफिशिएंटली कंप्लीट करना है। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन, नंबर 2, इवनिंग रूटीन। क्योंकि मिडिल में आपने जॉब पर होना है, इस दौरान तो आप घर के कोई काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमेशा ये रूटीन्स आप स्टार्ट कीजिए संडे इवनिंग से। आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या लेकर जाना है, अपना आउटफिट रेडी करना है और अगर आपके पास बच्चे छोटे हैं जिन्हें आपने स्कूल भी ड्रॉप करना है तो बच्चों के लंच की तैयारी, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और उनके बैग पर एक नज़र दोहराना, ये सब कुछ अगर आप रात को कर लेंगी तो सुबह के वक्त आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और मॉर्निंग रूटीन में फ्रेश होने के बाद आप अपनी इबादत कीजिए। इबादत करने के बाद थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए जिसमें आप कोई ड्रिंक ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, टी ले लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। सुबह के वक्त आप थोड़ा सा कुछ पी लिया करें। पानी अगर आप प्लेन लेती हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी एकदम से हाइड्रेट होगी और आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी भी आएगी और वैसे भी सुबह के वक्त पावर आवर्स होते हैं और हम बहुत सारा काम एक साथ भी कर सकते हैं। हमने इसके बाद जॉब पर जाना है तो जो जॉब से पहले आप थोड़े से आवर्स हैं इसमें अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपने बच्चों की तैयारी में उनको हेल्प करना, अगर बच्चों को ज़्यादा हेल्प चाहिए तो उनको तैयार करना। आप जब सुबह की रूटीन को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जॉब पर बैठकर बार बार इस चीज़ का ध्यान नहीं होगा कि घर पर ये काम रह गया था या वापस जाके ये काम करना है। वैसे तो अभी हॉलीडेज चल रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज में अभी हॉलीडेज फिनिश भी होने वाली हैं, लेकिन यहाँ यूके में समर हॉलीडेज कुछ एरियाज में स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इंग्लैंड साइड में अभी 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होंगी। तो हॉलीडेज़ में रूटीन थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन मेरे जैसे पेरेंट्स जिनको हॉलीडेज़ में भी हॉलीडेज़ नहीं होती हैं उनके लिए इस तरह की रूटीन्स शायद काम आ सकती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतना पार्ट हम स्किप कर सकते हैं जो बच्चों को हमने पिक एंड ड्रॉप या उनके स्कूल की रूटीन सेट करना होती है। तो यहाँ पर ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक सक्सेसफुल रही हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नंबर 3, सेट वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स से मुराद आपकी जॉब, आपका घर और आपके रेस्ट आवर्स। 24 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 8 आवर्स फॉर योर जॉब, 8 आवर्स फॉर योर हाउस,
एंड 8 आवर फॉर योर रेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं आपके जॉब आवर्स की। ये डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स की जॉब करते हैं। रफली फॉर एग्जांपल 8 आवर्स आपको जॉब के लिए अगर चाहिए, इसमें इंक्लूड कीजिए ट्रैवलिंग टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आपने घर से जाना है और वापस भी आना है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जॉब करते हैं, आप किस तरह से ट्रैवल करके जाते हैं, आप बाय वॉक जाती हैं या आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाती हैं या अपनी कार यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन रफली आपने 8 आवर्स अगर अपनी जॉब को दे दिए, उसके बाद हमारे पास जो 16 आवर्स बचते हैं उसमें से 8 आवर्स आपके आराम के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से आराम करेंगी तो आप फ्रेश सुबह उठ सकेंगी और आप दिन के काम भरपूर तवज्जो से कर सकेंगी। और जो 8 आवर्स आपने घर के कामों के लिए सेव करके रखे हैं, उनको भी 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकती हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए। 4 आवर्स फॉर मॉर्निंग एंड 4 आवर्स फॉर इवनिंग। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप इवनिंग में अपने काफ़ी सारे काम जो आपको लगता है कि सुबह के वक्त टाइम टेकिंग काम है, उनको अगर आप पहले से कंप्लीट कर लें या प्रेप करके रख लें। मॉर्निंग में आपके लिए बहुत कम काम रहेगा, आप अपने आप को भी तवज्जो दे सकेंगी और आप आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अपनी जॉब पर भी जा सकेंगी। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। आप जब वीकेंड पर घर पर हों तो कोशिश किया करें मल्टीटास्किंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में खड़ी हैं और खाना बना रही हैं, साथ ही कोशिश किया करें कि कुछ मील प्रेप करके रख लिया करें। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे व्लॉग्स में मील प्रेप के बारे में आप लोगों से शेयर किया है। आप कुछ ऐसी वेजिटेबल्स कट करके फ्रीज कर लिया करें जो कि वीक डेज में आपके काम आ सकें। कुछ ऐसे खाने बना के फ्रीज कर लिया करें जो कि आप दोबारा से निकाल कर उन्हें गर्म करके खा सकें। मैं हमेशा बहुत सारे खाने बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ। जब भी मैं जॉब से वापस आती हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आप बेडरूम क्लीन करने के लिए गए हैं तो आपको अगर बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हुए यहाँ वहाँ डस्टिंग कर रहे हैं तो हल्की सी नजर दोहरा लीजिए अपने वार्डरोब पर। आप देखिए वहाँ पर अगर कुछ चीजें यहाँ वहाँ हुई हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। सिर्फ आपके 10 मिनट्स लगेंगे। इसके अलावा अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप, अपने एवरीडे यूज के बैग्स वगैरह को एक नजर दोहरा लीजिए। उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ स्टफ है तो उसको हटाकर अगर आपको न्यू उसमें रखना है तो वो रख लीजिए। अगर आप लिविंग रूम को क्लीन कर रहे हैं या अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह को आप नज़र दोहरा रहे हैं तो उनकी चीज़ों को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करके साथ ही साथ 2-3 कामों को एक साथ कर लीजिए। लेकिन ओवरबर्डनाइज मत कीजिए, सिर्फ उतना ही कीजिए जितना आसानी से आप काम कर सकें। नंबर 5, वीकली मील प्रेप। बिलीव मी, मील प्रेप आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान बनाएगा। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप फुल टाइम हाउसवाइफ होम मेकर हैं, तो भी ये मील प्रेप आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। आप हमेशा वीकेंड पर थोड़ा सा मील प्रेप कर लिया करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी मील प्रेप की वीडियोस आपसे शेयर कर रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आप जॉब से वापस आई हैं और शाम को आकर आपको सोचना है कि अभी आज क्या पकाया जाए, और फिर घर पर मालूम नहीं कि पूरा सामान है भी या नहीं, या बाहर मार्केट जाना पड़ेगा दोबारा से कुछ बाय करने के लिए, तो इससे बेहतर है कि आप सैटरडे ये सब चीज़ें सोचकर जो कुछ आपको चाहिए वो आप ग्रोसरी कर लिया करें, कुछ प्रेप कर लिया करें, और संडे थोड़े बहुत खाने बनाकर कुछ वेजिटेबल्स कट करके कुछ दालें रेडी करके रख लिया करें, कुछ मसाले वगैरह अपनी किचन पेंट्री में रेडी कर लिया करें, ताकि आपके लिए आसानी हो वीक डेज में जैसे ही आप वापस आएँ फ़ौरन से फ्रेश खाना बना सकें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मील प्रेप करके रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे ही मैं जॉब से वापस आती हूँ तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह के वक्त मुझे मालूम होता है कि मैंने क्या पकाना है, और करी पेस्ट वगैरह या कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने फ्रीज़ कर रखे होते हैं, चिकन वगैरह या मीट कुछ भी बनाना है, उसे मैं फ्रीज़र से निकाल जाती हूँ, वापस आके फ़ौरन से मैं खाना बना लेती हूँ। और किचन का काम खाना बनाने का ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मेरी फैमिली के दूसरे मेंबर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट कट करना, वेजिटेबल कट करना, या कुछ स्वीट डिश बनाना है, केक बनाना है, या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह का काम करना है, तो वो दूसरे फैमिली मेंबर्स कर लेते हैं। नंबर 6, नाइट लॉन्ड्री रूटीन।
अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको एवरीडे जॉब पर नए कपड़े और घर पर आकर भी चेंज करना पड़ते हैं, जाहिर सी बात है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन में कई बार दो दफ़ा हमें चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि नाइट लॉन्ड्री रूटीन को सेट रखिए, हर रोज़ एक लोड लगा लिया करें। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं। सुबह के वक्त आप कपड़े बाहर की तरफ लगा सकते हैं अगर आपके पास वॉशिंग लाइन है, या आप अपने एरर के ऊपर लगा सकते हैं, या अपने लॉन्ड्री एरिया में लगा लीजिए ताकि वो दिन को ड्राई हो जाए और दूसरे दिन तक आपके लिए वो कपड़े रेडी हो सकें। तो हमेशा एक लोड रात को ज़रूर लगा लिया करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। नंबर 7, सेल्फ केयर। जहाँ हम पूरी फैमिली या सबका ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, वहीं पर हमारा अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने खाने पीने का, मेडिसिन का, एक्सरसाइज का, इसके अलावा अपने आप का ध्यान रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल वीक में एक बार आप मैनी पैडी के लिए चले जाया करें, नहीं तो घर पर कर लिया करें। फेस मसाज कीजिए, हेयर मसाज कीजिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। बिलीव मी, वीकेंड पर जब आप घर पर हों तो ये काम ज़रूर किया करें और थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकाला करें, सारे कामों को एक साइड पर रख के। आप अगर वर्किंग वुमेन नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर रहकर भी 7 डेज़ अ वीक जॉब कर रही हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर करती हैं, तो आप एक दिन कुछ वक्त ज़रूर डिज़र्व करती हैं जिसमें आप अपना ध्यान ज़रूर रखा करें। नंबर 8, ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया। मैंने जैसा कि पहले भी बहुत बार कहा है और बार बार वही बात रिपीट करना भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फिर वही बातें दोबारा से लेकर आऊँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे टॉपिक का हिस्सा होती हैं। जैसा कि आज के टॉपिक में टाइम मैनेजमेंट पर बात हो रही है, तो सोशल मीडिया का यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया हमारा बहुत सारा दिन का टाइम ले जाता है। शाम को अगर हम जॉब से थके हारे वापस आए हैं, घर के कुछ काम करने के बाद अगर मोबाइल हाथ में ले लें तो कितने आवर्स हम मोबाइल पर गुजार देंगे हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। जितना हो सके सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने घर को टाइम दीजिए और अपने घर के कामों को टाइम दीजिए। ट्रस्ट मी, आपका ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा और आपका घर भी अच्छे से मैनेज होगा। आई होप आज के व्लॉग में मैंने जितनी भी बातें आपसे शेयर की हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले इस ड्रेस के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये शेयर किया था तो बहुत सारी सिस्टर्स ने इस ड्रेस को पसंद किया था। स्पेशली इस ड्रेस को यहाँ पर इस वीडियो क्लिप को शेयर करने का मकसद यही है कि मैं उन सिस्टर्स के क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। ये ड्रेस मैंने खाड़ी से ऑर्डर किया था और UK खाड़ी ऑनलाइन से आप अगर ओवर 50 पाउंड्स तक ऑर्डर करेंगे तो आपको वो फ्री डिलीवरी करेंगे। ये ड्रेस मैंने खुद बनाया था। ड्रेस की फुल ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है और मेरे सोविंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप सोविंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल पर जाकर फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।